एक बार द्वारका में श्री कृष्ण ने अचानक अपने सिर में भीषण दर्द होने का स्वांग रचा। वे दर्द से कराहने लगे। यह देखकर पूरी द्वारका में हाहाकार मच गया। माता रुक्मिणी, सत्यभामा और सभी रानियां व्याकुल हो उठीं। बड़े-बड़े राजवैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन कृष्ण का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब वहां देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने कृष्ण की स्थिति देखी और उनसे पूछा कि इस दर्द का निवारण क्या है। श्री कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, हे देवर्षि, मेरा यह दर्द केवल मेरे किसी परम भक्त के चरणों की धूल, चरणामृत से ही ठीक हो सकता है। यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दे, तो मैं तुरंत स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद जी तुरंत श्री कृष्ण की रानियों और द्वारकावासियों के पास गए और उनसे चरणों की धूल मांगी। लेकिन सभी पीछे हट गए। सबका तर्क था, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने चरणों की धूल देकर हम नरक के भागी नहीं बनना चाहते। वे साक्षात परमेश्वर है, उन्हें अपने पैर की धूल देना महापाप है। कोई भी नरक जाने के डर से अपनी धूल देने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी अंत में वृंदावन, गोकुल पहुँचे। वहां जैसे ही गोपियों ने सुना कि उनके प्रिय श्याम संकट में है और उन्हें सिर दर्द है, वे तड़प उठीं। जब नारद जी ने उपचार बताया, तो गोपियों ने बिना एक क्षण गवाए अपनी धूल झाड़कर एक पोटली में भर दी। नारद जी ने उन्हें चेतावनी दी, क्या तुम जानती हो कि तुम साक्षात ईश्वर के सिर पर अपने पैरों की धूल रखने का पाप कर रही हो? इसके लिए तुम्हें युगों युगों तक घोर नरक भोगना पड़ेगा। गोपियों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया, हे मुनिवर, हमें चाहे करोड़ों वर्षों तक नरक में जलना पड़े, हमें उसकी चिंता नहीं है। बस हमारे कान्हा का दर्द ठीक हो जाना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के आगे हमारे लिए स्वर्गनरक का कोई मोल नहीं है। जब नारद जी वह धूल लेकर द्वारका पहुँचे और कृष्ण के मस्तक पर लगाई, तो कृष्ण मुस्कुराकर उठ खड़े हुए। कृष्ण ने कहा, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और मर्यादा से भी ऊपर प्रेम है। गोपियों का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने कृष्ण के सुख के लिए अपने सर्वनाश, नरक जाने की भी चिंता नहीं की। सच्चा भक्त वही है, जो भगवान के सुख में अपना सुख देखे।